ॐ भ्रां भ्रीं भ्रूं सः राहवे नमः। ॐ भ्रां भ्रीं भ्रूं सः राहवे नमः। मैं प्रमोद कुमार कानूनी सलाहकार हूँ। मेरा काम, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, शहर में नाम है, बहुत अच्छा खुशहाल परिवार है मेरा। लेकिन 1 साल पहले सब कुछ ऐसा हुआ जैसे सब कुछ बदल सा गया है। कैसे बदला? मेरे फीस आनी बंद हो गई, पैसे से कमी हो गई, मैं हर तरह से परेशान हो गया। पैसे की कमी होने से घर में क्लेश बढ़ गया, बीवी छोड़ के जाने की धमकी देने लगी। शायद ये किस्सा अदालत तक पहुंचता, लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी बदल गई। कैसे बदल गई? मैं धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, तरह बात करता हूँ मैं। लेकिन मैं एक दिन नेट सर्फ कर रहा था, परेशान बहुत ज़्यादा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने नेट सर्फ किया तो वहाँ पे एक पंडित जी इंटरव्यू दे रहे थे। पंडित जी को मैंने ध्यान से सुना तो उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि मैं उस पूरी इंटरव्यू को देखता रह गया। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुखों से उभारने के लिए भी परमात्मा ने हमें बहुत से मार्गदर्शक दिए हैं। और इन्हीं में से एक मार्गदर्शक आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, विश्वविख्यात प्रसिद्ध पंडित श्री राजन शर्मा जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इस शो में आमंत्रित किया है। एक ब्राह्मण, एक आचार्य, एक शास्त्री होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं आप सबको मार्गदर्शन दूं ऐसा कि जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, पर जीवन में शांति आए। सर, हमारे दर्शकों को हमेशा उत्सुकता रहती है अपनी कुंडली के बारे में जानने की, अपने भाग्य के बारे में जानने की कि किस तरह के ग्रह उनकी कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह के ग्रह उनको आगे ले जा सकते हैं। और कई बार हमें डर भी रहता है कई ग्रहों से। तो इसी में से एक ग्रह माना गया है राहु ग्रह। जब नाम आता है राहु का, तो राहु का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है कि राहु काल आ गया है, लोग सुनकर घबरा जाते हैं। तो आज मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ और दर्शक भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि राहु काल आखिर है क्या और ये कैसे हमारी कुंडली को प्रभावित करता है और क्या क्या असर इसके हमारी कुंडली पर पड़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। शास्त्र में लिखा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि जो ब्रह्मांड में है, 5 तत्वों से बना हुआ यह ब्रह्मांड है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। उन्हीं 5 तत्वों का, जिसे आजकल के युवा 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हीं 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। और इन 5 तत्वों के ऊपर 9 ग्रहों की गणना चलती है। उन 9 ग्रहों में से एक है राहु ग्रह। राहु ग्रह से लोग इसलिए अधिक घबरा जाते हैं क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, थोड़ा क्रोधित भी है, थोड़ा भ्रमित भी करता है। राहु ग्रह के प्रभाव से लोग अरबों खरबों पति भी बने हैं, लेकिन राहु ग्रह के प्रभाव से लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं। इसलिए राहु का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि लोग उसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। सर, फिर हमें इसके प्रभाव से कैसे बचना चाहिए और इसके क्या सरल उपाय हो सकते हैं जिससे कि हम इसकी स्थिति से उभरकर बाहर आ सकें? हमारे शास्त्र ने मानव के कल्याण के लिए, हर ग्रह को शांत करने के लिए कई प्रकार के उपाय सुझाए हैं, मंत्र सुझाए हैं, जाप सुझाए हैं। उपाय राहु ग्रह का तो एक विशेष उपाय होता है। राहु ग्रह क्योंकि हमारे जीवन में कुंडली में इसकी ऐसी स्थिति होती है, कहीं ना कहीं अगर ये नुकसान देने पे आ जाए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि राहु ग्रह कुंडली के 7वें भाव में आ जाए, जिसे विवाह का स्थान कहा गया है या व्यापार का या पार्टनर का घर कहा गया है, वहाँ पर अगर राहु की स्थिति आ गई तो वो पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है और उसकी ही दृष्टि लाभ स्थान पे चली जाती है, उसकी ही दृष्टि पराक्रम स्थान पे चली जाती है। और यहाँ पर अगर राहु नीच हुआ या राहु शत्रु राशि में हुआ, जहाँ ये वैवाहिक स्थितियों को ख़राब करता है, वहाँ पे ये आय, लाभ, यश को भी ख़राब करता है और अपनी जो डिसीजन पावर है उसे भी ख़राब कर देता है।
इसके कारण इंसान कभी कभी ऐसे कदम भी उठा लेता है कि वो आत्महत्या तक कर गया, तलाक हो गए, ऐसी ऐसी स्थितियां राहु पैदा कर देता है कि इंसान डिप्रेशन में, अवसाद में चला जाता है। इसलिए राहु ग्रह के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं। और ये ऐसा ग्रह है, लाखों में से किसी एक कुंडली में राहु ऐसा पाया गया है कि उसके लिए वो शुभ है, लाखों में से किसी एक कुंडली में। अन्यथा 99.99% कुंडलियों में राहु दुष्प्रभाव दे जाता है। सर, तभी जो हमारे जातक हैं कभी अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली उनको जैसे बताया जाता है कि उनकी राहु की स्थिति चल रही है। अब राहु को अगर हम ना भी देखें और ग्रह भी देखते हैं तो उसके लिए तरह तरह के स्टोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि एक अच्छे मार्गदर्शक के पास अगर हम जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम अगर ये चीज़ पहनते हैं तो इसके पहनने से इसके दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ भी है जिससे कि जातक की कुंडली में वो चीज़ आए और वो उसके दुष्प्रभाव को थोड़ा कम कर सके, उनको थोड़ा भय कम लगे, कुछ ऐसा भी है? राहु ग्रह की महादशा 18 वर्ष की होती है। अगर ये राहु कुंडली में बुरी स्थिति में बैठा हो तो 18 वर्ष इंसान के जीवन में उथल पुथल पैदा कर देता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि लोग रत्नों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से ग्रहों के ऐसे इलाज करते हैं कि ग्रह उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालें। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कुंडली में जो शुभ ग्रह हो, मान लीजिए बृहस्पति शुभ हो तो उसका रत्न धारण करना चाहिए, जैसे पुखराज पहन लेते हैं। शुक्र शुभ हो तो उसका रत्न जैसे हीरा है वो धारण करके उसको शुभ किया जा सकता है। लेकिन राहु एक ऐसा भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है कि राहु की कोई भी चीज़ शरीर के ऊपर धारण नहीं करनी चाहिए। कहीं पर ये बिगड़ जाए तो ये जीवन में उथल पुथल पैदा करता है। इसलिए राहु का उपाय ऐसा होता है कि इसके दुष्प्रभाव को दूर किया जाए। हमारे शरीर के अंदर जो तरंगें होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं, उनमें से इसे निकालना पड़ता है। उसके लिए हमने विशेष उपाय राहु यंत्र के रूप में तैयार किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अब आपने राहु यंत्र के बारे में बताया है, बट हमें ये पता तो चलना चाहिए वो चीज़ है क्या जो कि हमारे जीवन में आए, जिसके द्वारा हम इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकें। तो कुछ इसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। आपने जैसा कि पूछा कि राहु का कोई उपाय है, तो वो तो मेरे पास ही है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, ये राहु का एक सिद्ध यंत्र है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 गोमेद हैं जो राहु के रत्न हैं, और यहाँ पर राहु का एक यंत्र बना हुआ है। और ये विशेष रूप से आप देख सकते हैं हाथी के रूप में है। राहु को हाथी के रूप में ही शास्त्रों ने हमें बताया है। हाथी की विशेषता ये है कि अगर ये बिगड़ गया तो बस्तियाँ उजाड़ देता है, पर अगर ये मस्त हो गया तो ये बच्चों के साथ खेल भी लेता है। तो राहु को मस्त करना है हमने इस अद्भुत यंत्र के माध्यम से। इस यंत्र की विशेषता एक और है कि हाथी मस्त तभी होगा जब वो खा पीकर आराम करेगा। इसे खाना खिलाने के लिए हमने इस यंत्र को इस प्रकार बनाया है कि इसका पेट खुल जाता है। इसके पेट में स्थान है। इसके पेट में जो स्थान है उसमें वो जड़ी बूटियाँ, वो अद्भुत वस्तुएं भरी जाती हैं मंत्रों से अभिमंत्रित करके, जो राहु की जड़ी बूटियाँ हैं। इसके विषय में एक कथा भी है। ये कथा है शिव पुराण की। भगवान शंकर का जब विवाह था तो कई उनके गण, कई भूत प्रेत चुड़ैल उनके साथ विवाह में जाने के लिए तैयार थे, और भगवान ने सबको बोल दिया चलेंगे। लेकिन नारद जी ने कहा कि 3 जनों को नहीं लेके जाएंगे, राहु, केतु और शनि को, क्योंकि ये बहुत हड़कंप मचाते हैं, उद्यम मचाते हैं। जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ पर ये बर्बादी पैदा कर देते हैं। इन शब्दों पे गौर कर लीजिए, जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ पर बर्बादी पैदा कर देते हैं। ये नारद जी के शब्द हैं शिव पुराण में। तो कुंडली में भी यही स्थिति बनती है। विवाह स्थान में चले जाएं, वहाँ बर्बादी पैदा कर देते हैं। कारोबार में चले जाएं, वहाँ बर्बादी पैदा कर देते हैं। सुख स्थान में चले जाएं, वहाँ परेशानी पैदा कर देते हैं। सेहत के घर में चले जाएं, वहाँ बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि इन तीनों को, न राहु को, न केतु को, न शनि को विवाह में नहीं लेके जाना।
तो तीनों बालक के रूप में थे। शंकर जी के सामने जाकर रूठ गए कि हम भी जाएंगे। तो शंकर जी इन्हें विवाह में ले गए। विवाह में शंकर जी तो बैठ गए लगन मंडप वेदी पर, सभी अपनी अपनी जगह व्यस्त हो गए। राहु घुस गया शंकर भगवान के ससुर जी की रसोई में। रसोई में जाकर हलवाइयों को कहने लगा कि मुझे कुछ स्वाद चखाओ कि आपने बारात के लिए क्या क्या बनाया है। हलवाई ने सोचा खाली सर है कटा हुआ, ये क्या खा लेगा। उसने एक लड्डू खिला दिया। वो कहता और बताओ। उसने इमरती खिला दी। और बताओ। उसने जलेबी खिला दी। और बताओ। ऐसे करता करता वो सारी बारात का खाना खा गया। वहाँ पर हड़कंप मच गया कि राहु अकेला एक सर घूम रहा है जो शंकर बाबा की बारात का खाना खा गया है, अब बाराती भूखे रहेंगे। शंकर बाबा के जब कान में ये बात कही तो उन्होंने लगन मंडप पर बैठे बैठे अपने गमछे में से कुछ निकाल कर दिया और नारद जी को बोला ये राहु के मुंह में डाल दो, शांत हो जाएगा। वो जो जड़ी बूटी शंकर जी ने शिव पुराण में बताई है उसके ऊपर विशेष मंत्र करके राहु के पेट में भर दिया जाएगा ताकि ये शांत हो जाए। और जैसे ही वो शांत हुआ उस रसोई में फिर से भंडार भर गया और वहाँ पर शंकर जी के ससुर जी ने उन्हें बोले भंडारी का नाम दिया था। तो जहाँ ये उपाय हो जाएगा वहाँ पर फिर शंकर जी की कृपा से भंडार भर जाएंगे। तो राहु के कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन सामग्रियों को अभिमंत्रित करके राहु के पेट में भर के फिर इसका एक विशेष प्रयोग भी हम करते हैं जिसे जातक को व्यक्तिगत रूप से बताया जा सकता है, इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता। हाँ, इसका जो मंत्र है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्यहम। इसकी अर्धकाया है, अर्धकाया यानी कि खाली गला है। चंद्र आदित्य विमर्धनम, चंद्रमा और आदित्य यानी सूर्य का यह विमर्दन कर सकता है, उन्हें ग्रहण लगा सकता है। सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका राक्षसी के गर्भ से यह प्रकट हुआ है। उसकी माता को प्रणाम करके राहु को प्रणाम किया जाता है, तब यह शांत होता है। तो बड़ी ही वैदिक विधि से अद्भुत तरीके से शंकर भगवान की कृपा से इस शानदार यंत्र को तैयार किया है और ये यंत्र जिसके पास पहुंच गया भगवान भोलेनाथ उसके भंडार फिर से भर देंगे, ऐसी इसकी कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इस राहु सिद्ध यंत्र के बारे में बताने के लिए। इतने सरल और आसान शब्दों में आपने इसके बारे में बताया। तो दर्शकों, आप भी अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाना चाहते हैं और इस राहु सिद्ध यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे इस शो में आने के लिए। सर्व जगत का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। पंडित जी का इंटरव्यू जो मैंने देखा जिसमें पंडित जी बड़े विस्तार पूर्वक बता रहे थे, वहाँ नीचे एक नंबर था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया और नंबर पे कॉल करके उन्होंने कुछ जानकारी मुझसे ली और उन जानकारियों के बाद ये राहु सिद्ध यंत्र मेरे पास पहुँच गए और मैंने जो विधान पंडित जी ने बताया था उसके हिसाब से मैंने करना शुरू किया और देखते देखते मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। मेरी गाड़ी जो थी वो पटरी पर आ गई, रुकी हुई पेमेंट्स आ गई, जो धन रुका हुआ था मेरा व्यापार दोबारा से शुरू हो गया। अब मैं खुशहाल परिवार हूँ, मेरी वाइफ बहुत खुश है और मैं शुक्रगुजार हूँ राहु सिद्ध यंत्र जी का, पंडित जी का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को नई दिशा दी। फ़ोन लाइन बिजी होने की वजह से अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा, कृपया मिस कॉल दें। ओम भ्राम भ्रीं भ्रूं सः राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीं भ्रूं सः राहवे